सरकार चाहे 2 साल में 3 साल में जब भी उसकी मर्जी हो पाइपलाइन बिछाना जाए, परंतु उसने टी लगानी पड़ेगी और सरकार की जो अपनी नीति है उसको बदलना पड़ेगा। सरकार चाह रही है कि इस धरने को कुचल दिया जाए। टी क्यों मांग रही है? सरकार ने लगा के दिखा दी कि टी यहाँ मिल सकती है, फिर प्रशासन पत्रकार बंधु बार बार पूछते हैं कि भाई टी नहीं लग सकती, पर लगा के दिखाई दो सरकार ने। टी ऐसे लगती है, हमें तो पता ही नहीं था टी कैसे लगती है, सरकार ने लगा के दिखाई चैनत गांव में भाई टी ऐसे लगती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई, क्या कारण? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई कि सरकार चाह रही कुछ झूठ बोल के यहाँ से धरने को उठा दिया जाए। आज हमने सरकार की नीति के अनुरूप धरने का रूप छोटा करते हुए हर गांव से लगातार व्यक्ति आते रहेंगे, परंतु सरकार की नीति के अनुसार हर एतवार को एक गांव की जिम्मेवारी होगी जो सारा गांव निकल के धरना पर आएगा और हर एतवार इसी तरह 24 के 24 गांव 24 एतवार है जो उनको आएंगे। और सरकार की जो नीति है, सरकार चाहती है कि हम धरने को कुचल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम सरकार को बता देना चाहते हैं, सरकार चाहे 2 साल में 3 साल में जब भी उसकी मर्जी हो पाइपलाइन बिछाना जाए, परंतु उसने टी लगानी पड़ेगी और सरकार की जो अपनी नीति है उसको बदलना पड़ेगा। सरकार चाह रही है कि इस धरने को कुचल दिया जाए। हमारा ऐसा है जी, हमारे जो जानकार साथी हैं, वकील मंडली है और महकमों से जो जानकार लोग हैं वो अपनी स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करने के बाद वो बताएंगे कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो सकता है या सरकार हमें बेकारी है। उनके बाद जो पता चलेगा आगे की कार्य प्रणाली उसी के अनुसार की जाएगी। ऐसा सरकार के बस की बात नहीं है। हमारी जो रोगी खाप है, सारी की सारी सरदारी आज आप लोगों के सामने बैठी है। हमने चानत गांव को आश्वासन दिया है कि हम आपको किसी तरह भी कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सरकार की मर्जी है, वो 2 साल में पाइपलाइन बिछाए, 3 साल में बिछाए, परंतु पहले टी देनी पड़ेगी, उसी की बाद हम आगे पाइपलाइन जाने देंगे। सर, परियोजना में कैंसिल करने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि आप परियोजना के बाद टी लगा पाना इजीली हो पाएगा आप लोगों के लिए? हमारा ऐसा है जी, हमारे जो जानकार साथी हैं, वकील मंडली है और महकमों से जो जानकार लोग हैं वो अपनी स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करने के बाद वो बताएंगे कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो सकता है या सरकार हमें बेकारी है। उनके बाद जो पता चलेगा आगे की कार्य प्रणाली उसी के अनुसार की जाएगी। हम उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहते। प्रधान जी, नया मैप अगर आ जाता है, ये वाला रूट छोड़ के अगर वो दूसरे रूट पर से हांसी पानी ले जाना चाहिए, उसके लिए क्या रणनीति रहेगी? उसके लिए हमारी रणनीति ये है, रूट तो कहीं से भी जाएगा, धरती से जहां भी रूट लेके जाएंगे हमारी यही मांग रहेगी, जहां रूट दूसरा होगा हम अपना यह धरना पाड़ के उस रूट पर लगा देंगे। आज का ये फैसला रोकी खाप का है, सभी सरपंचों का? ये रोकी खाप, सारे सरपंच, पूरा खाप, ये जो सारी सरदारी है, सारी सरदारी का एक मत हो गई। इसीलिए आपको थोड़ा लेट किया गया, क्योंकि हमारे साथी सरपंचों को बहुत काम रहते हैं, कहीं कहीं गए हुए थे, उनको बुलाया इसलिए लेट हुए। ये सारी सरदारी का फैसला है। आज जैसे 24 गाँव की खापों को बुलाया गया था और खाप के अंदर एक बड़ा निर्णय आप बताने के लिया गया है जिसके अंदर आप लोग जुटने वाले नहीं है। अगर सरकार अभी भी नहीं मानी आप लोगों की पंचायत होने के बावजूद भी, तो आने वाले समय में किस प्रकार की रणनीति लेकर चलने वाली है रोगी खाप? सरकार फिर अपना जो भी प्रोजेक्ट जहाँ से भी ले आएगी उसी के अनुरूप सरकार जैसा चाहेगी हम वैसा करने के, बड़ा आंदोलन चाहेगी बड़ा आंदोलन कर देंगे, सारा हरियाणा इकट्ठा करना हो सारा हरियाणा इकट्ठा कर देंगे। हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि टी बगैर पानी आगे नहीं जाने दिया जाएगा, रूट चाहे कोई भी हो। अगर ये वास्तव में कैंसिल होती है तो आगे का आपका क्या कदम रहेगा? वास्तव में कैंसिल होती वही बात है कि भाई साहब हम स्टडी करवा रहे हैं और स्टडी वाले बताएंगे कि कैंसिल हो रही है कि ना हो रही है। अगर कैंसिल होगी कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं, सरकार बिल्कुल यही कह देगी हमने पानी हासी ले जाना है, नहीं तो फिर तो हम कहाँ से लेंगे। ठीक ठीक है, अलावा भी कोई सोच कमेटी का कोई फैसला नहीं, सबका एक ही फैसला है, टी से जन्नत को पानी देना। जो सरकार ने पहले दिया, इसके बाद आपकी कोई प्रशासन से वार्ता हुई? उसके बाद प्रशासन से कोई वार्ता नहीं हुई है। प्रशासन वार्ता जब भी करेगा, हमने कल डीएसपी साहब को कह दिया था, डीसी साहब जब चाहे बुलाएं और बताएं इसके बारे में, ठीक है ना। और जब तक सरकार यूं ढील मिलोर करती रहेगी, धरना लगातार चलता रहेगा, किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं होगी। अगर वार्ता में अब भी सरकार यही ऑप्शन देती है कि आपको न्यारी लाइन से जन्नत को पानी देने के लिए तैयार है, क्या फिर भी? हमने पानी लेना ही टी से है, न्यारी लाइन और कोई किसी से पानी नहीं लेना। हमारी जो जन्नत की कमेटी है उसने साफ शब्दों में कहा कि पानी टी से चाहिए, और हम जन्नत गांव की कमेटी का रोगी खाप, बुरा खाप और आस पड़ोस के जो साथी हैं हम इनका समर्थन करते हैं, और इन्होंने एक ही कहा कि पानी टी से ही लेना। एक और बीच में मामला चला था जिस प्रकार से आंदोलन चला, इसमें बहुत से साथियों के ऊपर केस दर्ज हुआ है, उनको लेकर के कमेटी ने क्या कुछ
कमेटी का बातचीत चलेगी आगे। पहली बात टी की है, टी का मसला हल होने के बाद फिर हम प्रशासन से मिलेंगे और फिर केस वापसी की बात होगी। जब तक टी पे ही नहीं पहुंचे हैं, केस वापसी की अभी कोई बात नहीं है। अगर सरकार यहाँ से लाइन ही फाड़ लेगी तो फिर केस किस बात के होंगे। जब सरकार यहाँ से लाइन ले ही नहीं जा रही तो फिर टी कैसे देगी? अगर सरकार यहाँ से लाइन नहीं ले जा रही तो सरकार यहाँ क्यों ले आई थी लाइन? मैंने आपको बता दिया कि स्टडी कर रहे हैं, वो पता चल जाएगा सरकार यहाँ से लाइन लेना चाहती है ना लेना चाहती है, यह हमें बकाया जा रहा है। इसकी स्टडी हमारे साथी कर रहे हैं, जो महकमे के जानकार हैं, वकील साथी, वो लगे हुए हैं। आंदोलन रचना है, उसका रूप किस प्रकार से छोटा करोगे और कितना, मतलब कितना? धरना का हमने आपको बताया कि जैसे धरना चल रहा है, ये धरना ऐसे तो चलता ही रहेगा। हर एतवार को एक काम की ड्यूटी लगेगी, वो अपना सारा ताम झाम लेके यहाँ आएगा। हर एतवार को एक एक काम आता रहेगा। तो एतवार के अलावा क्या क्या कितनी गिनती रहेगी? एतवार के अलावा हमारे जो 24 काम है, 24 काम की गिनती जो हजारों में तो रोजाना रहेगी। स्टडी में 2 साल लग जाते हैं, क्या इतने में गांव कैसा रहेगा? स्टडी में मैंने अभी आपको बताया, स्टडी में चाहे कितना भी समय लग जाओ, हम स्टडी जब तक होगी यहाँ बैठे। क्या और खापे भी जो है आप लोग के साथ आकर जुड़ेगी, जो और लोग भी जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हरियाणा भर की जो खापे हैं, हम उनको यही बताना चाहते हैं। आज भी काफी खापे आई हुई हैं, हम यहाँ मीटिंग में लगे हुए थे। सभी खापों को हम यही कहना चाहते हैं कि धरने का जो रूप हमने आज छोटा किया है, उसको चलाते रहेंगे। जब भी जिस भी खाप की जरूरत पड़ेगी उन्हें हम आमंत्रित करेंगे। बड़ा कोई जलसा जुलूस करना पड़ेगा तो सारी खापों को हरियाणा भर की को बुलाया जाएगा। आप भी चलने जाना जितने पानी है वो खराब, क्या उसके बारे में सोचा कि चैनल को साफ पानी चाहिए? अगर 2 साल से टी नहीं मिलती तो 2 साल में अगर 2 साल से टी नहीं मिलती तो मैं आप साथियों को बता देना चाहता हूँ, हम काम पर लगे हुए हैं। आज शाम तक खरकड़ी जहाँ से पानी पंपिंग किया जाता है वहाँ 24 घंटे लाइट हो जाएगी। समस्या क्या है, जब खरकड़ी लाइट होती तो चैनत लाइट नहीं होती। यहाँ टैंक वगैरह स्टोरेज पानी का कोई प्रबंध है नहीं, इसलिए जहाँ खरकड़ी भी लाइट होनी चाहिए और चैनत भी पानी हो, लाइट हो, तब पानी छोड़ा जाता है। आज वहाँ प्रबंध हो जाएगा 24 घंटे लाइट का। फिर चैनत को पीने के पानी की जब तक टी नहीं मिलेगी कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन तो बार बार ये भी कह रहा है कि अगर मान लीजिए चैनल गाँव में टी लग जाती है तो इसी प्रकार से और गाँव में जिनमें समस्या बनी हुई है और जहाँ जहाँ से ये पाइपलाइन जा रही है और गांव के लोग भी मांग उठाएंगे पानी को लेकर, तो ऐसे किस किस गांव की हम लोग चर्चा पूरी करें? चैनत गांव को छोड़कर किसी के गांव में ऐसी समस्या नहीं है। पाटड़ा की सीधी लाइन आएगी है, अब सिसाई के लिए लाइन बिछ रही है। पीछे के जो गांव है सारा बिछ रही है। टी का ऐसा तो है नहीं, चैनत के पानी की दिक्कत थी इसलिए टी मांगी है। और टी क्यों मांगेंगे बाकी के गांव? सब ये बात तो आप कह रहे हो ना कि आगे आगे तो नहीं कह रहे। साजी ये सारे सरपंच बैठे हैं। पीछे क्या है जी, लाइन पीछे आपको भी मिल रही है। लाइन बिछी हुई तो है, आपको भी मिल रही है। लाइन बिछी हुई है। जैसे आज चैनत का मुद्दा बना हुआ और उस पे सरकार की जो बात आई है, भाई ये शहर की लाइन, इसे गांव को पानी देंगे। जैसे मैडम ने बोला कि 10 गांव और मांग, वो कब मांगते हैं जब सरकार अपना काम करने में कहीं न कहीं लापरवाही बरते। जैसे हमारे डाटा और मसूदपुर में इकट्ठी लाइन आई हुई है, दीपेंद्र सिंह को हुड्डा ने घोषणा की थी और कैप्टन अभिमन्यु फाइनेंस मंत्री बने थे, उस टाइम पर उस लाइन पूरी हो गई। तो वो पूरी होने के बाद उसका पानी का जो सिस्टम था वो नहर पे ना बना के वो गुराना जलघर से बना दिया। गुराना जलघर पे बनाने से गुराना जलघर में चौवे का पानी ऊपर आया हुआ है। वो डाटा और मसूदपुर में जहाँ नहर से पानी वहां पड़ता है तो वो चौवे का पानी डाटा और मसूदपुर गांव में आ रहा है और डाटा मसूदपुर गांव पी रहा है। तो अव्यवस्था किसकी हुई? सरकार की। सरकार का अभी तक भी कोई ध्यान नहीं है। हम 2 से 3 बार लेटर दे चुके हैं, हम मंत्री जियों के गंगवा साहब को भी दे चुके हैं कि उसका पानी सीधा गुराना नहर से दिया जाए ताकि जो गुराना जलघर में जो आया हुआ है वो पानी उन 2 गांव में आगे नहीं जाए। और जो टैंक है गुराना गांव में उनको भी ऊपर आरसीसी के ऊपर से बनाए जाए जो वो ईंटों के हैं, ताकि जो चौवे का पानी है वो जमीन का पानी उसमें गुराना गांव को भी ना मिले, गुराना को भी शुद्ध पानी अलग से दिया जाए। क्योंकि गुराना गांव से नहर सारी 5-7 किले है जलघर से, अगर उसको अलग से नाली से पानी दे दो उसका तो उसमें भी काम चल जाएगा। अगर उन 2 गांव में वहां से सिस्टम बना के पानी दे दे तो वो दिक्कत नहीं आएगी। वो दिक्कतें कब आती हैं? कल चैनल से धरना उठ गया तो उन लोगों की नहीं सुने जाएगी डाटा मसूदपुर की, हो सकता है भविष्य में वो भी धरने में बैठ जाए, लेकिन वो गलत नहीं है लोग। तो ऐसा नहीं है कि टी क्यों मांग रहे। सरकार ने लगा के दिखा दी कि टी यहाँ मिल सकती है। फिर प्रशासन पत्रकार बंधु बार बार पूछते हैं कि भाई टी नहीं लग सकती।
पर लगा के दिखाई तो सरकार ने टी ऐसे लगती है, हमें तो पता ही नहीं था टी कैसे लगती है। सरकार ने लगा के दिखाई चैनत गाँव में भाई टी ऐसे लगती है।